Hello cadets. Today we will discuss questions for Agniveer 2022. आज हम 16 अक्टूबर को जो अग्निवीर वालों का पेपर है उसके लिए कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें हम कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस और कुछ साइंस के और कुछ जीके के क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंसों की संख्या कुल 20 होगी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको हम करेंगे आज। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ब्रह्मांड, ज्योग्राफी से है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है कॉस्मोलॉजी। जैसे हम मनोवैज्ञानिक को साइकेट्रिस्ट या मन के विज्ञान को साइकोलॉजी कहते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मांड के अध्ययन या विज्ञान को साइकोलॉजी कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई रहती हैं या कोण झुकी हुई रहती हैं। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी नहीं होती हैं, थोड़ा सा झुकी हुई रहते हैं, वो को एंगल कितना होता है? इसका उत्तर है 23.5 डिग्री। मतलब अर्थात पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर एक समान रूप से नहीं पड़ता है। इसीलिए जिस पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है, जिससे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश एक समान रूप से नहीं पड़ता है और इससे मौसम निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं समय समय पर। तीसरा प्रश्न है कौन से दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं? ऐसे भारत में 2 दिन होते हैं, जब एक टाइम सर्दी खत्म होती है और एक टाइम गर्मी खत्म होती है। 2 दिन होते हैं ऐसे। इसका आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात रात की अवधि बराबर होती है। चौथा प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? अर्थात हम जिस यंत्र से ध्वनि को माप सकते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि को माप सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन फिजिक्स का है। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? ये क्वेश्चन 11th की फिजिक्स का है। किसी वस्तु का संवेग क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, तो किसी वस्तु का संवेग बराबर m इंटू वी। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग, वेलोसिटी होता है। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। m इंटू वी याद रखना है। संवेग को p से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, अर्थात संवेग को p से दर्शाते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अर्थात काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। इंग्लिश में इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। m मतलब द्रव्यमान और v मतलब वेग, 1/2 द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। गतिज ऊर्जा को हम किसी वस्तु में उसकी गति के कारण स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात किसी ऊर्जा में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है किसी किसी घड़ी की स्प्रिंग में किसी घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। अर्थात किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, मतलब अर्थात कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए या किस लाइट के लिए अधिकतम होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर है बैंगनी रंग के लिए। अर्थात कांच जो है बैंगनी रंग को सबसे ज़्यादा अपवर्तित करते हैं, तो कांच का अपवर्तनांक बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देते हैं, और क्यों दिखाई देते हैं? इसका आंसर होगा आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हम उसे कहते हैं जब माध्यम के जो कण होते हैं, किसी माध्यम में जो कण होते हैं वो प्रकाश को और अधिक फैला देते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं।
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है हमें। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इसका आंसर है अनंत, अर्थात समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। जैसे कोई गोला होता है, उसका उसका त्रिज्या जो है सेंटर की आधा पूरे आधा होती है। उस सेंटर का, सेंटर से लेके उसके कोण पे तक की त्रिज्या होती है, वो आधा होती हैं। वैसे समतल दर्पण का कोई सेंटर होता है नहीं, तो इसलिए उसकी वक्रता त्रिज्या है जो है अनंत होती हैं। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला प्रश्न है, ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? अर्थात जो सूत्र ओम के नियम को भली भांति डिनोट करता हो, अर्थात इंगित करता हो, उस सूत्र को हम किस प्रकार लिखते हैं? ओम के नियम का सूत्र क्या होता है? इसको हम लिखेंगे, इसका आंसर है आई इजक्वल्स टू वी अपॉन आर, आई बराबर वी बटे आर। जहाँ वी परिपथ में प्रवाहित विभव होते हैं और आर जो है उसमें बाधा होती है, मतलब प्रतिरोध होता है जो उसमें बाधा आती है। तो वी आई इजक्वल्स टू वी अपॉन आर ओम के नियम को कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ये झील जो है रूस में स्थित है, इसे हम विश्व की सबसे बड़ी झील कहते हैं। ये है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ कहाँ स्थित है, मतलब कौन सी नदी पर बनता है, कहाँ है, किस देश में है? तो इसका आंसर है सुंदरवन डेल्टा, जो भारत में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली हुगली नदी पर बनता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम।